विरोधी सरकार है। जितने भी कानून बनाए न वो किसान के मजदूर के विरोध में बनाए और बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाया। आप देखोगे 16 लाख करोड़ रुपये बड़े बड़े पूंजीपतियों का इन्होंने माफ़ कर दिया और 2.5 लाख करोड़ ने जितने मोदी के रिश्तेदार थे वो सारे हवाई जहाज में बैठा के दूसरे देशों में बजा दिए। 18.5 लाख करोड़ टोटल है, जबकि पूरे देश के किसान पर आज 17 लाख करोड़ का कर्ज है, 17 लाख करोड़ का, और उनके 18.5 लाख करोड़ माफ। किसान मजदूर को एक नए पैसे की राहत नहीं दी, बल्कि जो हमें किसानों को जरूरत है खाद की, बीज की, उसके रेट और बढ़ा दिए, बिजली के रेट बढ़ा दिए। अब ये सरकार तैयारी कर रही है स्मार्ट मीटर लगाने की। जिस तरह फोन पहले चार्ज करवाओ है ना पे न्यू, पहले चार्ज करवाना पड़ेगा मीटर जब बिजली आओगी। आधी रात में चार्जिंग खत्म होगी तो बिजली बंद। तो इस बात का भी आप इन्हें ध्यान रखना है। स्मार्ट मीटर लगाना हो तो विरोध करियो, लगन ना दियो, नहीं तो बिल को निपटेंगे अपने पे। अब किसी का 800 रुपये बिल आ जाए, किसी का 1000 आ जाए, फिर 5-5, 10-10 हज़ार बिल आएंगे। तो जिस भी गांव में, हमारा गांव में कुंगड़ में गए थे स्मार्ट मीटर लगाने, लठ ले की गला हो लिए, किसान सभा के साथी थे, उनने गांव को इकट्ठा कराया, भाई निन्नू स्मार्ट मीटर लगाना हुआ है, बिल को निपटेगा। सारे लठ ले की गला हो लिए उनके, और वो मीटर ले रहे थे वह दिए तोड़े। तो ऐसा काम कर लियो, गांव में जब भी स्मार्ट मीटर लगाना है तो लठ ले गला हो लियो उस टीम का, समझ गए ना, नहीं तो बिल को निपटेंगे। तो साथियों वो कहते हैं ना, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो भाई आप इन किसाना ने चाहे कर्मचारियां लगा लो, जो भी लिया है ना, आप इन्हें आंदोलन करके लड़ाई लड़की लिया है आज नहीं, तो सरकार किससे की रही हो हैं? रोए बिना कहा ना माँ भी चुच्ची कौन देवा है, तो लड़े बिना ये सरकार मानने वाली को नहीं। और यह सरकार तो बहुत भ्रष्ट करप्ट है बीजेपी की। तो आप इन्हें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इकट्ठे होगी, मजबूत कर होगी ना लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जब इन सारी बातों का हल होगा, समझे नहीं। आज पूरा देश बेच दिया इन्होंने, बीजेपी की सरकार ने। जितने भी बंदरगाह थे, जितने भी हवाई अड्डे थे, रेलवे स्टेशन, बड़ी बड़ी जो सरकारी इदारे थे, सरकारी कंपनियां थी, कोड़ियों के भाव में बड़े पूंजीपतियों को बेच दिया। अब 2 महीने पहले चंडीगढ़ का जो बिजली का महकमा है, उसकी प्रॉपर्टी 25,000 करोड़ की है, और 800 करोड़ में बेच दी इन बेईमाना ने, 800 करोड़ में बेच दिया बिजली का महकमा। तो भाई ये सरकार तो पूरे देश ने बेचने पे तुल रही है, बड़े पूंजीपतियां गिरवी धरना हो रही है। तो इस सरकार से भाई 4 साल तो ये बेटी तो डालना को नहीं है। तो भाई इस सरकार से पीछा भी छुटवाना पड़ेगा, नहीं तो ये देश अपना कौन रहे, देश बड़े पूंजीपतियां गिरवी धर दिया। तो भाई आप ही सारे इकट्ठे होगी, चाहे भाई किसाई रंग का झंडा है, लेकिन डंडा एक से है, एक से है ना सबके डंडे। हाँ, और मांग भी हमारी एक है, डंडा और एजेंडा सेम है। हाँ, मांग भी हमारी सबकी एक है, सारी यूनियन की। तो अपन अपने झंडे झंडे लेगी ना, और इस लड़ाई को जब तक हमारा एक एक ना पैसा हमारे खाते में नहीं पहुंच जाता, अपनी लड़ाई जारी रहेगी। और यो धरने हैं यो परमानेंट, जब तक हमारे खाते में पीछे नहीं आ जाते तब तक अपना धरना परमानेंट यहीं लगा रहेगा। तो भाई जो घपलेबाज हैं ये बीजेपी की सरकार वाले, तो भाई इनसे सावधान
रहना पड़ेगा, इनके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। धन्यवाद साथियों। समस्या की बहुत ज़्यादा है, ये बात समझने की कोई नहीं होती। खूब पता है हर आदमी को हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा और क्या होने जा रहा है आगे के लिए। आज एक बुजुर्ग ने बताया सारा होदा पूंजीपतियों ने बेचने का रास्ता लगा रखा है, क्योंकि वो पूंजीपतियों को बेच दे तो अठन्नी संबंधी में नौकरी, जोर तो बोलो, अठन्नी संबंधी में नौकरी। आवाज दिखाओ। आज सरकार का बिजली बोर्ड महकमा है, हमारे बालक नौकरी लगते हैं, 2 आना की नौकरी मिल जाती है। आज वो क्यों सौंप दिया पूंजीपतियों को? 10 पैसे में डांट मार के नौकरी करवाएंगे 12 घंटे, सिर्फ अपने फायदे के लिए, हमारा फायदा नहीं। हमारे 20-30 हज़ार 50 हज़ार का एक बालक को लग जाए तो घर में अन्न नहीं हो जाए तो कामयाबी हो। इस सरकार की अंग्रेज़ों से भी बेहतर नीति है। ऐसी नीति की सरकार तो हमने कभी देखी नहीं है। 67 साल में बुरा हाल ई बरगा, सब कुछ बेच दिया। कहीं कहीं जो टावर रोप रहे हैं, कहीं 3600 एकड़ मेवात के अंदर किसान तराई कर रहे हैं। 3-4 बार पुलिस और प्रशासन के बीच में अड़ा देते हैं, ढाल बना रखी है। 3600 एकड़ ज़मीन मेवात के किसानों की, 3-4 बार लेडीज बच्चों को हाथ तोड़ दिए, किसी के सिर फोड़ दिए। ये सरकार कोई धर्म नहीं, ज़मीन किसान की है और तो कौड़ियों के भाव में लेकर के पूंजीपतियों के तोड़ा का भाव बेचा। आज सोना 1 लाख है, ज़मीन का 5 करोड़ 1 किले की ज़मीन की कीमत है। किसी को पता नहीं, हम तो ये सोच ले मोटवाई है 20-30 रुपये बैठी है भाई, ठीक से ना, 5 करोड़ कीमत है आपकी। क्योंकि आज गुड़गामा के अंदर जाई देख लो कितने 13 ऊपर लाड़ दुखन लाई जा 13 प्लेट और वो दे दिखाओ। अच्छा, कोई राजनेता की आज कोई एक इन जमीन उनको पूंजीपति को दी जा रही है कि भाई? हजारों एकड़ ज़मीन है। चौटाला परिवार के पास भी, हुड्डा परिवार के पास भी, चाहे खाट गालना जगह कौन थी भाई मारे अमिल्या की, आता बना रखे न खाट गालना जगह कौन थी। फिर न्यू कह दिया गरड़ बाकी है, बोला इसकी नसीब तेज से तारली कण फोड़ दी भाई। तमिल रात दिन जड्डा में काम करके मर गए, ऊपरला पन्ना को नहीं रहा। या कमी केस है या मारा में कमी है। एक चीज़ या ध्यान रखा करो भाई, सरमाओस हो हर आदमी। पंजाब के अंदर आपने देखा वो 13 महीना बैठे हम, हरियाणा के, पंजाब के, महाराष्ट्र के, हर जगह के वो थे। ईसा मोटा डंडा और झंडा हाथ में सरदारों के पास नहीं हो। कोई भाई जा रहा होगा, देखा होगा, अपने कंधे पर रेल में बैठते तो भी अपना लट और वो झंडा पहचान। और एक राजनेता हमें बुढ़ा पुछला के और हमारी जेब काट रहे हैं, पूंजीपतियों को हमें बेच रहे हैं, उसकी पहचान नहीं कर रहे तुम। असली और नकली की, कौन असली है, कौन नकली है, कौन लुटेरा है, कौन हमारा है। जब डंडा और झंडा हमारे पास होना चाहिए। आज एक छोटी सी रैली करे कोई राजनेता, लो सर बाजब मैं लाऊंगा गाड़ी, 5 मेरी लिख दे, 4 मेरी लिख दे, 1। और आज किसान का मामला कोई आता है तो आप चढ़ बढ़ के भाग ले रहे हो क्या? धक्का करके लाऊंगा था, चाल भाई जाने घर का काम से क्यों मुआवजा मिला, ये जरूर मिला कि गरीब ताश खेलते और उड़सी। मैं बोले रहा अरे ताश ना उड़ चाह पियो और दाऊ होका है उड़ चलो। बोला हाँ कदगा हमारा देश लूट लेगा, पिट लिया जी पछाई जाइए, हम ही उड़े पिट लेंगे, तमें अड़ ताश खेली जाइयो। तो भाई संगठन जी बड़ी चीज़ होती है। घर की झाड़ू होती है, घर की सफाई करती है तो कितनी सीख होती है, एक सीखते झाड़ू को लिखड़ा है। इसी प्रकार के झाड़ू की तरफ देख लो, घर की सफाई करे संगठन है उन सिखों का। तो जब तक किसान का संगठन 36 बरादरी भाईचारा एक हो की, और जो लुटेरी सरकार है हमारा हक छीनने को जा रही है, मुआवजा है 2023 का, 24 का और क्या बताएं, वो सारा घोटाला कर रखा है। और जब एक होकर के लड़ाई नहीं लड़ोगे ना तो 350 करोड़ रुपये थोड़े को नहीं हुए ना, माड़ खा के बटन खातर एक हो रहे से। इब कर्ण कह दी भाई, ये प्रधान जी बताऊँ था, बोले क्या वो बता रहा उनकी आयोग वो कर रहा है, बैठा रहा कैसा है जाँच खातर है। भाई घोटाला हुई तो बड़ा दिन हो गया,
वह जांच महाराड़ी वही कौन सर महाराड़ी जांच 5 मिनट में बैंक तक डिफॉल्टर हो जाए जी पकड़ने आ जाएगा और जमीन की कुड़की आ जाए और जांच भी हो जाए और उन 12 भी ना हो गया मारे पीछे खा रखे और जांच बताई वही कौन सा है भाई। ये मुशेर भाई से ना जो राज करने वाले ये दोनों मुशेर भाई होते हैं वो राज करते हैं हमें बूढ़ा पुसलास के। तो इसलिए आप एक होकर के अगर इनकी पहचान नहीं कर पाओगे ना भाई चोर कौन सा लुटेरा कौन सा असली कौन सा किसान कौन है जब हम कामयाब नहीं होंगे नहीं तो न्यू पीढ़ी रहोगे। एक हो कि अपना हक ले सकते हो नहीं तो मैं तो ज़्यादा न करते भाई रवि आज़ाद जी बताएंगे बहुत से अनुभवी है और फ्री की सेवा देता है। ये एक वकील मान लेना ईमानदार आज मैं तो कोई न्यू भी करना होगा भाई यो हंडस है आपका स्वार्थ में हंडता होगा। मैं एक दाव के साथ कहना चाहता हूँ कोई भाई पूरे हरियाणा लेवल की बात को अगर किसी के 2 रुपये इस बाइक ने खाए हों 2 के 4 रुपये ले जाना। आरोप लगाने वाले कि वो संगठन को कमज़ोर करने वाले लोग तरह तरह के वो विचार रखेंगे। इसलिए आप उन लोगों से भी सावधान रहना है। ईमानदार है सच्चा है नेक कमाई करके अपनी ईमानदारी के साथ किसानों की आवाज़ बार बार लड़ता रहता है और इसके पीछे भी पड़े हुए हैं हमारे जो प्रतिनिधि हैं कुछ से होते हैं उनकी सोच माड़ी है इसको ईमानदारी पर काम करने पर भी नहीं करने देते इसके पैर निकालते रहते हैं 24 घंटा। क्यों ये ना करे ये आवाज़ ना उठाए क्यों उन लोगों की सरकार से 60 गांठ से वो 60 गांठ से माड़ को नहीं खा यो आवाज़ उठा होगा तो टिकट साहब है वो रवि आज़ाद ने डटो न वो बढ़ जाके कबड्डी गाल आखिर किसान सियाणा करा से। इसलिए वो सेटिंग्स है उन लोगों की जो पदाधिकारी बड़े बड़े हैं ना उनकी सेटिंग है किसान के लोगों को जावे और यो भाई तारा बीच में पागल को भी ईमानदार तो लड़ाई लड़ेगा और एक हो कि जय जवान जय किसान। जब आप और हम सबको धरने में बैठना पड़ा हो चाहे वो 13 महीने का किसान आंदोलन हो चाहे आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स का धरना रहा हो चाहे मिड डे मील वाले हों चाहे अपने मजदूर साथी हों चाहे पटवारी और कानून को सर्कल वाले हों सारे के सारे इस सरकार ने लाइन पर लगा के रखे और उसकी एक वजह भी है क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि लोगों का ध्यान विकास पे जाए काम पे लगाए रखो। और वो भाई समेर का था नौकरी अरे अपना वाला ने तो दे दी ये कौशल रोजगार वाली और जब तहसीलदार लागने हो तो ले बिहार ते हाँ बिहार ते भी जी पिछले दिनों पिछला हफ्ता आया बिहार से डेपुटेशन करके बुलाया बताओ। और चाहे क्लास 2 और क्लास 1 अफसर की नौकरी हो 70% से ज़्यादा बाहर के अपने बालक की जाएंगे तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। बहुत बढ़िया पहल है ये। और जब तक किसान आंदोलन अपने आगे सबक है एकजुट होकर जब तक संघर्ष नहीं किया जाएगा सरकार मानने वाली नहीं है। और अपने लिए तो टाइम बाउंडेड हर काम चाहे फसल बेचनी हो निवलिया टाइम पर बेच दियो नहीं तो ये होगा कर चुकाना उसका भी टाइम नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। और अपन अगर कनेक्शन लेना है तो कोई टाइम नहीं मुआवजा चाहिए उसकी भी कोई लिमिट नहीं तो सारी हमने बात देखनी पड़ेगी के। तो सरकार चेते किसान की मजदूर की कर्मचारियों की व्यापारियों की सबकी बात इनको सुननी पड़ेगी। नहीं तो भाई जिस तरह पहले हाल होया था वो करना पड़ेगा और मिलके एक लंबी लड़ाई जो पहले हमने लड़ी थी ऐसे ही आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम और हमारे तमाम साथी जो भी आप आवाज देंगे आपके साथ खड़े मिलेंगे यही कहना था। और 2 नारे लगवाऊंगा किसान मजदूर एकता जिंदाबाद हमारा भाईचारा जिंदाबाद हर जोर जुल्म की टक्कर में हर जोर जुल्म की टक्कर में। युवा प्रदेश के अध्यक्ष और भाई काफ़ी संघर्षशील रवि आज़ाद जी और जितने भी किसान यूनियन के पदाधिकारीगण किसान भाई छायाकार व पत्रकार बंधुओं और इलाके से आए हुए बातें सभी मौजूद व्यक्तियों, आप सभी को पता है कि आज 5 मुद्दों पर जो बातें धरना चल रहा है मेरे से पहले जितने भी वक्ता थे उन्होंने बड़े विस्तार से आपको सारी बातें बता दी गई हैं और आपको आंकड़ों के हिसाब से सारी बातें बड़े तरीके से भाई रवि आज़ाद जी पूरी बातें आपको बताएंगे। और भाई किसी बात ने समझने खातर 3-4 बातें माध्यमों से कोई रागनी के माध्यम से कोई भाषण के माध्यम से या चुटकुला या किसी टोटके के माध्यम से मैं आपने एक बात बताऊंगा देसी सी भाषा में और देसी आदमी बैठा था। एक बार गांव में
कोई पंचायत का चुनाव हो गया और पंचायत का चुनाव होया ने जी गाँव वाला नहीं होला भाई को युवा पंचायत बनाऊंगा। अब शिक्षा को ज़्यादा बातें है, जोर शोर हो गयो, पढ़ी लिखी पंचायत होगी, युवा होगा, युवा में एनर्जी हो से, ताकत हो से, नई सोच हो से, तो नई पंचायत बनाऊंगा ताकि गांव का विकास ठीक हो जाए। तो भाई वो सरपंच और जो पंचायत थी ने वह सब युवा बातें बना दिया। तो युवा ने बातचीत करी भाई आप ही ने गांव का अच्छा विकास करना से, गांव में जितनी भी बुराई कुर्ती से वो दूर करनी से। तो उनने बातचीत करी भाई आप ही क्या करना चाहिए। तो भाई नज़दीक होली को त्यौहार से धरुंडी वाले दिन आप ही एक बात दंगल करवा दिया गांव को, बच्चा को, कुश्ती को, ताकि यह प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, बच्चों में थोड़ी सी खेल की भावना बढ़ेगी, तो उन्हें लो बातें है उत्साह हो जाएगा बातें बच्चा में। तो वो गांव को कुश्ती दंगल करवा दियो बातें पंचायत ने, कुश्ती दंगल करवा दियो। तो जब पहला नंबर की झंडी गाड़ी ने, तो उसमें एक जाट को छोरो थो, उस दौरान कोई काम नहीं करवा, तो न्यारी भैंस बांध रखी थी और कोई जिम्मेदारी कौन थी, बेटा तू पहलवानी कर, अच्छी खुराक खा, जितनी तेने भाव उतनी, और बातें तू भाई अच्छो बातें कामयाब हो बातें। तो उसने वह झंडी पाड़ ली बातें है पहला नंबर वाली झंडी पाड़ ली। तो गांव का आदमी ने गांव को बेरो से भाई कौन ठाडो कौन बोधो से, तो कोई हाथ में लावणियों को नहीं पायो। तो गांव में भाई विरोध तो हो सब बातें हैं। तो 5-7 मेरे बरगा थे, बाणियों छोरो खड़े 6.5 फुट को आज ठुके ठुकायो न ले रहा बातें सेठ जी मिला ले हाथ ने लो, वो उल्टो सर गए लो, मैं मारा कदे गुसल खाने में लते ना काट ढूंढने लो बातें, मैं कदे खेल उसके अरे ले लो तू ले रहे को हमने बेरो से नहीं लो, तू हाथ मिला ले लो ना नहीं ला, मैं कदे हाड गोडे टूट जाएंगे, मैं तो कदे नहीं लो बातें खेल ना सूँ। तो उनने 5-7 लगा के वो धका दियो बातें दंगल में फेंक दियो, उसने हाथ मिला लियो, हाथ में ला लियो। तो भाई कुश्ती तो होएगी, निश्चित होनी थी कुश्ती बातें कपड़ा काट के ने और कुश्ती करने लग गया ने। तो 6.5 फुट को न्यू कौन कर तोप का गोला पर को जुआन सही ठुका ठुका शरीर और इतना चीकणो शरीर, वो पहला उसका हाथ लगा जी न्यू हाथ हट जाए। तो उसका वो बू क्या पकड़ा ने जी न्यू बात है उसका हाथ में अमर वो न्यू करे जी उल्टा छुट जा। तो पहलवान ने भी सोची कि भाई तू पहलवान नहीं करे से दा पे तू खूब जाने बाकी कि हाथों को नहीं गल तू इसका बात है कि दा दू मारे। तो वो बानिया छोरा आगे निवड़ रहे हो, वो भाई कोशिश करे बातें उसको कितना हाथ को नहीं गले हो। तो पहलवान ने हेर फेर करके ना भाई उसका हाथ सो गाल की ना और दा मारे ने वो सर जैसी हाथ तहड़ गयो और हाथ तहड़ दिए और बातें वो पट दे पड़े और पट दिए। पहले तो बाणियों भी खड़े थे, वो जाट भी खड़े थे, दोनों बाप आ रहा था जो बाणियों ने कहा मार ले उल्टे काम से ये हडगोडा तुड़वागा दुकानों बैठने तो कभी कोरेगा ने कदे घरी लत्ते कपड़े का डेढ़ा कौन जाए दे ले तो दंगल जीतेगा नहीं ले बातें वो उसको हाथ से सड़ गए। और वो बातें हैं करवट का तान बातें चित पड़े हो, चित पड़ती बातें वो बाणिया छोरो थो वो फटते हुए छाती पर बैठ गयो, बाणियों भाई बावन बुद्धि हो शानो तो ऐसे जिद वो बातें बाणिए बाजो ने देख लिया काम ने उल्टे काम से ये छोरा का लत्ते कटवा की रेत का भर दिया ने लो खड़ा कौन दिखा काम में सब हटा ने छोरा वो फटते बात पलट गयो जी वो जाट बाजगी गयो बातें अपना छोरा छोरा ने लो बेटी जब के करवा दियो ने लो बाबू धोखा हो गया ने लो के धोखा हो गयो 10-20 कोस पर हार के आ जाए। तो किसी ने गाँव में बेरो बाटे किसी को बातें बेरो बाटे तू गाँव के बीच में लो हार गयो बाणिए छोरे थे और तू ने लो बातें है भाई पूरी खुराक तन दे रहा खीर बातें काम करवाओ को नहीं हम तो कितना गाँव में बोलो तो को छोड़ ने बाबू ने लो मेरे मिलाट रह गए और मेरी फिर कुश्ती करवा दी इसने ने लो मेरा दाग कट गया। तो वो नजदीक से लागे ने लो शेर जी ने लो पर होने लो थोड़ा छोरा पसीना आ रहा ने लो हवा लागन दे ने लो तू पाछे बात करिए तो बाड़ियों के लो लागन दे भाई। तो वो बातें 5-10 मिनट होगी खड़े ने जिन्हें ले बाने लो के बात थी ने लो चौधरी साहब ने लो छोर हस्ती धोखा हो गया ने लो के धोखा हो गया इब तो थोड़े चंद में मारे से ने लो एक बार न्यू से मेरा दाग कट गया फिर कुश्ती करवा दे ने लो अच्छा ने लो हमने कोई काम को नहीं हम थोड़ी छत्ती पर बैठे रहेंगे कि ने लो हमने घने काम से दुकान का भी है नौरे का भी है घर का काम भी है ये काम थोड़ी हम थोड़ी छत्ती पर बैठे रहेंगे। तो भाई कहने का और समझने का तरीका यह है किसान मजदूर व्यापारी ने कि एक काम थोड़ी भाई सरकार की छाती पर बैठा रहेगा, एक काम नहीं से खेत का भी काम से पशु का भी देखभाल करनी से गृहस्थी जीवन में और भी गढ़ाए समाज का काम हो जाए से कि किसान मजदूर व्यापारी ने यो काम थोड़ी से भाई जज में बैठा ली की छाती पर ही बैठ गया। ठीक है यह सरकार बाकी मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया भाई रवि आजाद आपको बड़ी विस्तार से बात बताएंगे आंकड़ों के हिसाब से आपको बात बताएंगे। मैं तो एक बात को सूँ वक्ता तो कौन ही भाई थारे पर को भाई सूँ यह सरकार जब किसी को कैंसर हो जाती है ना किसी को कैंसर पीड़ित रोगी होता है जिन न्यू ने लो बता भाई क्या ढंग से ने लो भाई ढंग कैसे इब को सुधार को नहीं
ले लो दवाई पानी 40 है, बाकी बेरो तीसरी स्टेज में पट्टे से, बेरो चौथी स्टेज में बेरो पट्टे से। यह सरकार ऐसी ऐसी पॉलिसी ऐसी ऐसी नीतियां लेके आओ से जो कि किसान मजदूर व्यापारी ने बेरो पट्टे ने, इतने तो वो काफ़ी लंबी चौड़ी बातें उनकी सब ड्राइंग तैयार हो जाए। और भाई मैं कहना कौन सा हूँ, कई भाई अपने बीच में बैठाई सी अच्छी हो तो ये छोड़ी क्यों हमें बातें हैं, ठीक है। ये दे भाई है हमारे ऐसे तो कौन में कमी थी दे रहा हूँगा ने, दो भाई नारा होगा तो उसका मेरा ब्रो को खोटे लो उसमें खोटा दे नारा होगा ने, नहीं कोई नारा कौन नहीं हो भाई, ठीक से ने। अच्छा भाई राम राम, एक दो नारा लगवाऊंगा भाई। किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, संघर्ष हमारा,